हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखो बेटा, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करी थी, साइन थीटा, साइन एक्स और कोस एक्स के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से उनके ग्राफ बनते हैं, किस तरीके से उनकी डोमेन निकालते हैं और किस तरीके से उनका रेंज निकालते हैं, और जैसे कैसे चेक करते हैं कि उसका पीरियडिक ये होता है। ठीक है, तो हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी थी, तो आई थिंक आपने देखा होगा। ठीक है, और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे सेक एक्स के बारे में। ठीक है तो बेटा देखो, पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं करनी है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे आइए और हमसे आके पूछिए। ठीक है, कोई भी चीज़ का डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे बेझिझक होके आके, और प्लीज़ कोई भी कंसेप्ट है अगर डाउट रहता है तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, समझो मेरी बात। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है, पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे बेटा कल अपन ने पढ़ा था साइन और कोस के बारे में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन सेक के बारे में। ठीक है, सेक एक्स के बारे में, जिसको अपन क्या लिखते हैं, एफ एक्स भी तो लिखते थे बेटा। ठीक है, बताया था ना कि वाई बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, वो जो भी फंक्शन दे रखा है वो। ठीक है, वाई बराबर एफ एक्स बराबर जो भी फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स। ठीक है, तो होता क्या है, इसका ग्राफ वैसे बनेगा, वैसे कोस एक्स की तरह ही। ठीक है, कोस एक्स की तरह ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस उससे पहले अपने को क्या करना है, थोड़ा सा रफली आइडिया लगाना है कि कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। मैंने क्या सिखाया था आपको, कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से सिखाया था बेटा, याद हो तो। ठीक है, बताया था ना बेटा ऐसा। ठीक, तो आपको सबसे पहला काम, अगर सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपको कोस एक्स का ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने ये भी सिखाया था, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, इधर वाई प्लस तक जाता है, माइनस तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें कल समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद ये किसका ग्राफ था, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इसकी जो नीचे से जो हाइट है ना, वो हर जगह क्या होनी चाहिए, सेम। ऊपर से जो हाइट है ना बेटा, वो हर जगह से क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, ये तो मैंने सिखा दिया था कल कोस एक्स में। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, डॉट 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 बना के रख दिया ताकि आपको लिमिट से बाहर नहीं जाए। ठीक, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ यहाँ पे क्या देता था, यहाँ पे ओड पाई बाई पे ये कोस एक्स होता था ना, अपने को पता है ना, कोस एक्स कहाँ पे जीरो बनाता था, ओड पाई बाई 2 पे ये क्या बनता था, ज़ीरो। ठीक है, आई थिंक ये तो बातें समझ में आई होगी। ओड पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक है, 7 पाई बाई 2। ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। इधर माइनस पाई बाई 2, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो देख लेना। ठीक है, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2 और -7 पाई बाई 2। ठीक है, ये तो आई थिंक समझ में आता होगा आपको। ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये जीरो दे रहा है मतलब ओड पाई बाई 2 पे क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है, वही मैंने बता रखा है कि कोस एक्स कहाँ कहाँ जीरो देता है, ओड पाई बाई 2 पे। ठीक है, दूसरी बात, अपने को तो सेक एक्स का बनाना ना, तो ये था, इसकी रेंज क्या थी, कोस एक्स की रेंज थी क्या, कोस एक्स की रेंज थी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सॉरी -1 से 1 के बीच में आ रहा था ना, ये कहाँ से कहाँ तक जाता था, केवल ये थी ना इसकी रेंज, -1 से +1 के बीच। ठीक है, और डोमेन क्या था, माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, मतलब R। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये जीरो दे रहा है ना, वहाँ पे डॉट डॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये देखो मैंने डॉट डॉट बना दिया बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ जहाँ ये जी एक्स अक्ष को टच कर रहा है ना या काट रहा है, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डॉट डॉट बना दिया, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ग्राफ बना रहा हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बना रहा। ठीक है, जितना चाहिए ना अपने को बेटा, उतना ही लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें तो समझ में आती होगी। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे छोटा बड़ा हो सकता है, आप थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, कॉपी में बनाइएगा, आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर नीचे छोटा मोटा हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे 1 दे रहा था, अपने को पता था यहाँ पे प्लस का 1 देता था और यहाँ पे माइनस का 1 देता था बेटा, मतलब इस लाइन पे यहाँ पे हमेशा -1 देगा, इस लाइन पे हमेशा प्लस का 1 देगा। इसका मतलब जो, अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 कोस एक्स, यानी कि अगर नीचे जीरो बनता है तो ये बनाता है इनफाइनाइट। इसका मतलब ये क्या करेगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। जैसे ये जीरो पे आया, इनफाइनाइट चला जाएगा। अगर कोस
अगर यहाँ पे जीरो रखते हो तो वन बना देगा, सॉरी जीरो रखते हो तो वन बना देगा, वन बनाएगा, और पाई बाई टू रखते हो तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, क्योंकि पाई बाई टू पे क्या होता है ये, और पाई बाई टू पे जीरो देता है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट बना देगा। ठीक है, तो दूसरी बात अपने को तो किस पे जाना है, वन जीरो रखा, जीरो रखा तो देखो ये टकराया और ये निकल गया। ठीक है, जहाँ जहाँ इसके सिर ऊपर हो रहे हैं वहाँ से इसको टच कराओ और ऊपर ले जाओ, जहाँ जहाँ इसके सिर टच हो रहे हैं बड़े ऊपर की साइड में वहाँ वहाँ टच कराओ ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऐसे इधर चलेगा, ऐसे टच करते हुए जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करो ग्राफ का ना बेटा, थोड़ा सा, ठीक, ऐसे जाएगा। ठीक है, आए समझ में। ठीक, ये इधर से निकलेगा, इसको टच कराते हुए जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना, टेढ़ा बेटा जा रहा है थोड़ा सा, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा और आप बनाने की कोशिश करना, थोड़ा सही बनेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। जैसे ये इधर से जा रहा है, इसको टच करा है, ये चला गया इनफाइनाइट, ये इधर से जा रहा है, इसको टच करा है, ये चला गया इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसका ग्राफ हो गया, सेक एक्स का। ठीक है, तो अपने को अभी इनकी ज़रूरत नहीं है बेटा, ये जो कोस एक्स का बनाया ना उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोस एक्स का तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया था, बाकी अपने को सेक एक्स केवल ये दिख रहा है ना, नीचे नीचे के ऊपर ऊपर के, वो ही रहेगा, बाकी ये काम नहीं आएगा। इसको तो आप साफ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बीच वाले पोर्शन को आप साफ कर सकते हो। ठीक है, अब अपने को क्या पता चलाना है कि यहाँ पे ये जीरो बनता है तो ये इनफाइनाइट बनता है, और यहाँ पे ये वन बनता है तो ये वन बनता है। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ पे आया, इनफाइनाइट से आया, वन पे टकराया, वापस चला गया। यहाँ पे देखो कहाँ पे आया, माइनस इनफाइनाइट से आया, वन पे आया, टकरा के चला गया। ठीक है, इसका मतलब जो इस सेक एक्स देगा और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई, इसकी रेंज होएगी ना, वो होएगी माइनस इनफाइनाइट से वन, माइनस का यूनियन, ठीक है, वन से प्लस इनफाइनाइट। इसकी मतलब इसकी रेंज क्या आ गई, ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, y बिलोंग्स टू, ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, रेंज। इसका मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आई बेटा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, और वन से इनफाइनाइट। अपन y को क्या बोलते थे, सेक भी तो बोलते थे, y को ही तो सेक बोला था। ठीक है, तो सेक x को भी अपन ये लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, ठीक है, यूनियन वन से इनफाइनाइट। मतलब ये माइनस इनफाइनाइट से आया, माइनस वन पे टकरा के वापस नीचे चला गया। ठीक है, फिर इनफाइनाइट से आया, प्लस वन पे टकरा के वापस चला गया। आई थिंक यहाँ तक कोई चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद मतलब सेक एक्स कहाँ बिलोंग्स नहीं करेगा, सेक एक्स कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा बेटा कहाँ पे, माइनस वन से प्लस वन के बीच में ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब सेक एक्स माइनस वन से प्लस वन के बीच में आया ही नहीं था। ठीक है, कहाँ आया था, माइनस वन से प्लस वन के बीच का रेंज में आएगा ही नहीं ना बेटा, इसकी रेंज में माइनस वन और प्लस वन था ही नहीं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो आया ही नहीं ना, छू के ऊपर से एक से ही वापस चला गया, माइनस एक से ही वापस नीचे चला गया, तो इसका मतलब यहाँ तो आया ही नहीं था ना ग्राफ, इस रेंज को मतलब ये रेंज में तो आया ही नहीं, रेंज नीचे नीचे चली गई, ऊपर चली गई, तो इसका मतलब कौन से पार्ट में नहीं रहेगा ये, इस वाले पोर्शन में ये बिलोंग नहीं करेगा। ओपन इंटरवल ध्यान रखना, अपन क्लोज हटाएंगे तो ओपन बचेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब डोमेन की बात करते हैं। इसका जो डोमेन होएगा, डोमेन क्या रहेगा, इसका जो डोमेन रहेगा वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो चलेगा, लेकिन कहाँ पे नहीं था ग्राफ, कहाँ पे ये टच नहीं करा था एक्स एक्सिस को, मतलब कहाँ पे नहीं आया, मतलब ओड पाई बाई टू पे ये क्या करा, इनफाइनाइट पे चला गया। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ओड पाई बाई टू। ठीक है, ओड पाई बाई टू, इसका मतलब इसकी डोमेन में ओड पाई बाई टू था ही नहीं। ठीक है, इसकी डोमेन में ओड पाई बाई टू था ही नहीं, मतलब पूरा चला आर तक, मतलब पूरा रियल नंबर। इसकी जो डोमेन में आया ना बेटा, डोमेन में क्या क्या आता था, आर आया, पूरी रियल नंबर आ रहा है, लेकिन ये 2n + 1 पाई बाई टू था ही नहीं इसकी डोमेन में। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आया बेटा, इसकी डोमेन में ओड पाई बाई टू था ही नहीं। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, रेंज पता ही लगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस वन माइनस वन तक, ठीक है, उसके बाद प्लस वन से इनफाइनाइट तक, उसके बाद इसमें माइनस वन और प्लस वन तो शामिल नहीं था। ठीक है,
नहीं था ना बेटा शामिल, मतलब सेक एक्स में -1 और +1 शामिल नहीं था रेंज में, ठीक है। उसके बाद इसकी डोमेन, वो पूरे रियल नंबर तो थे लेकिन ओड π/2 पे देखो ये टकरा के वापस निकल जाता था। ओड π/2 आया, आता टच करता उससे पहले ये इनफाइनाइट पे चला गया, ठीक है। नीचे भी देखो ओड π/2 पे आया, टकराया और नीचे निकल गया, ठीक है। यही था ना माइनस का ओड π/2, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तीसरी बात, जो ये ग्राफ रहेगा वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है बेटा डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस इसीलिए है क्योंकि ये ग्राफ टूटा हुआ है, जगह जगह से टूटा हुआ है। देखो जगह जगह से टूट रहा है भाई, ये कोई काम का नहीं था आपको, तो इसको देखना है। ये जगह जगह से ब्रेक था, मतलब टूटा हुआ था, ठीक है। हाँ अपने अंतराल में तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर पूरे की बात करें तो ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। आई थिंक यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। चौथी बात करते हैं अपन, पीरियड की बात करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं? पीरियोडिक फंक्शन के लिए बेटा मैंने बताया था क्या, पीरियोडिक फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि देखना है कि कहाँ से मतलब वापस रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये पता लगा होगा कि ग्राफ देखो यहाँ से देखा, ये दिखा, ये लाइन देखो, ये लाइन कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है ना, मतलब माइनस प्लस का π/2 से π/2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा पीरियड। इसका मतलब जो पीरियड रहेगा इसका 2π/2π, ठीक है भाई। आपने 5π/2 में से π/2 माइनस करा तो कितने बचे, 4π/2, 4π/2 मतलब 2π। तो इसका जो पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि पीरियड उन्हीं फंक्शंस का निकाल सकते हैं, उन्हीं ग्राफ का पीरियड निकाल सकते हो जिनका ग्राफ वहीं से वापस रिपीट मारना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। आई थिंक पीरियड समझ में आया होगा। दूसरी बात, मुझे ये चेक करना है कि ये ग्राफ, ठीक है, क्या ये ग्राफ और इवन है या ओड है। तो ओड और इवन के लिए मैंने क्या सिखाया था कि आप x की जगह -x रख के देखो, अगर ये वापस वो का वही आ जाता है तो समझ जाना ये इवन फंक्शन है। आई थिंक ये समझ में आया होगा कि कौन सा फंक्शन है बेटा, ये इवन फंक्शन। पता लगा क्यों है इवन फंक्शन, क्योंकि x -x रखोगे तो वापस प्लस का x बना देगा, मतलब दो ही जगह इवन फंक्शन होता था, cos x और sec x में, ठीक है। तो ये भी क्या है, इवन फंक्शन है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये पूरा अपना इसका डिटेल हो गया, ठीक है। समझ गए क्या क्या था। एक तो इवन फंक्शन होएगा, पीरियड इसका 2π है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। और डोमेन क्या रहेगा, पूरे रियल नंबर में से ओड π/2 माइनस कर दो, वो उसका डोमेन बचेगा। उसके बाद रेंज क्या रहेगी, -∞ से -1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1 से इनफाइनाइट, ये इसकी क्या रहेगी रेंज, मतलब इस रेंज में। और कहाँ रेंज नहीं रहेगी, मतलब -1 से +1 के बीच में ये था ही नहीं, ग्राफ नहीं था ना बेटा, इस रेंज में था ही नहीं, तो ये क्या आ गया इसका रेंज। आप एक बार नोट कर लो, ठीक है, एक बार कॉपी कर लो, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ओके, अब बात करते हैं बेटा अपन कोसेक एक्स की, क्योंकि अपन ने साइन का भी बना लिया, साइन का बनाने के बाद अपन ने कोस का भी बना लिया था, कोस के बाद अब कौन बचा, सेक एक्स का बना ही लिया, क्योंकि कोस के जैसा ही बनेगा। इसका मतलब साइन का भी उसका कोसेक एक्स का भी किसकी तरह बनेगा, साइन एक्स की तरह, ठीक है। तो मैं मिटा दूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, आपको समझना तो पड़ेगा ही, देखो, क्योंकि ग्राफ से क्या है कि काफ़ी चीज़ें आप बिल्कुल आसान लेवल पे लेके जा सकते हो। क्योंकि अपन कोई एक तो सोल्व करे कोई चीज़, और एक अपन क्या करें कि ग्राफ से कोई चीज़ को बता सके कि इसकी रेंज क्या थी, एक तो निकाल के बताओ, और एक अपन डायरेक्ट बता सके डोमेन कहाँ से कहाँ तक था। एक तो निकालो, एक आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें था नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी जगह मदद करता है आपको, इसलिए तो ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपने को ग्राफ, और ग्राफ तो आना बेटा बहुत ज़रूरी है। जो कैलकुलस है ना बेटा, ठीक है, वो सारा ग्राफ के ऊपर है, ठीक है। तो आपको ग्राफ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक ग्राफ नहीं बनेगी बेटा बहुत परेशानी आएगी आपको कैलकुलस में, ठीक है। क्योंकि सारा पूरा पार्ट ही कैलकुलस है ना, वो पूरा ग्राफ के ऊपर है। ग्राफ से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ y बराबर कोसेक एक्स, ठीक है। अपने को पता है कोसेक एक्स को क्या लिखते हो, ये लिखते हो ना 1/sin। अब मुझे बताओ साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 देता था, मुझे इतना सा बता दो, साइन एक्स 0 देता था n π पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो इवन पाई पे क्या करेगा, 0 नहीं होने देगा। जैसे अगर ये n π पे 0 बना तो ये क्या कर देगा बेटा, इसको इनफाइनाइट बना देगा। इसका मतलब वो
निकल जाएगा, वहीं से टकरा के चला जाएगा। तो मैं एक बार साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। उसके बाद जितनी ज़रूरत है उतना अपन रख लेंगे, बाकी हटा देंगे, ठीक है। मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, आपको कल सिखाया भी था, मैंने सिखाया था ना बेटा, इस तरीके से ही था कुछ, ठीक है। देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये किसका ग्राफ था बेटा? साइन एक्स का। थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना बेटा ना, देख लेना थोड़ा सा, ठीक। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है बिल्कुल सही बनाने की, कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया। डॉट डॉट क्यों बनाया पता लग गया बेटा, उसमें भी समझाया था, इसलिए बनाया ताकि रेंज से बाहर ना जाए, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरीके से था बेटा, ठीक है। ये माइनस का 4 पाई। अब ये क्या करेगा अपने को, देखो जहाँ जहाँ 0 बना रहा है, पहले तो ये काम करो, आप ड्रॉ करो, छोटे छोटे डॉट डॉट ड्रॉ करो, ताकि आपको एक एक चीज़ दिखे कि वास्तव में ग्राफ कहाँ से निकला, ठीक है। क्योंकि जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको एक एक चीज़ दिखेगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो, ठीक। इधर भी आप जहाँ जहाँ 0 कर रहा था ना बेटा, ये वहाँ पे आप इस तरीके से डॉट डॉट कर लो, ठीक है। इधर डॉट डॉट करा, ठीक है, इधर डॉट डॉट करा, ठीक, ये डॉट डॉट कर लिया। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बना रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये ग्राफ ऊपर गया ना, वहीं से इस तरीके से देखो, टच करा के गया, ये चला गया, ये टच करा के गया, ये चला गया, ठीक है, ये टच करा के गया, ये चला गया, ठीक, बिल्कुल टच करा के जा रहा है, ये चला गया, ठीक। यहाँ से आया, टकराया, चला गया, यहाँ से आया, टकराया, चला गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आया, चला गया, टकरा के ये चला गया, ठीक है। इधर से आया, टकरा के चला गया, ठीक है, यहाँ से आके टकरा के चला गया। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें समझ में आए। अब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है मेरे को, तो ऊपर से मतलब है, नीचे का नीचे से मतलब है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये 0 कहाँ दे रहा था? 0 दे रहा था किस पे? E1 पाई पे। साइन 0 कहाँ पे देता है? E1 पाई पे। E1 पाई पे 0 होती है, ये क्या बना देता है? इनफाइनाइट, ठीक है। और 1 कहाँ पे देता है? ये 1 पाई/2 पे। इसका मतलब 1 पाई/2 पे दे रहा है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे -1 दे रहा है, ठीक है। समझ में आया भाई? यहाँ पे +1 दे रहा है, यहाँ पे -1 दे रहा है, टकरा के वापस घूमे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो अपने को ये क्लियर हो गई, जो कोसेक एक्स होगा वो बिलोंग्स करेगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। आई थिंक पिछले वाले सवाल में भी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था बेटा, -इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इनफाइनाइट, लिख सकता था ना बेटा, ठीक है। देखो -1 से मतलब -1 से -इनफाइनाइट से आया, -1 पे टकराया और ये चला गया, ठीक है। ऐसे ही प्लस इनफाइनाइट से आया, 1 पे आके चला गया, ठीक है। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब कहाँ नहीं था ये रेंज कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1, -1 से +1 आप क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इसमें ये था ही नहीं, ये भी नहीं था ना, वो ही था जैसा मैंने पिछली बार समझाया था, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था ना बेटा, वैसे ही, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं आया, देखो इसमें नहीं आया ना, कहाँ आया, ठीक है। एक बार आप देख लो, नोट कर लो, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, ठीक। ठीक है, इसकी रेंज क्या थी? ये तो आ गई रेंज, हाँ आगे देखो, ये तो आ गई रेंज। अब मुझे बताओ डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन होगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा? -1 से 1, सॉरी E1 पाई, सॉरी E1 पाई, ठीक है। मतलब इसकी रेंज में कौन नहीं आया? E1 पाई इसकी रेंज में आया ही नहीं। देखो यहाँ से टकराया, अगर टच कर देता तो आ जाता, लेकिन ये तो टकरा के ऊपर चला गया, ये इधर से टकरा के चला गया, ये टकरा के इधर से चला गया, ठीक है। E1 पाई क्या हुआ? E1 पाई पे ये क्या हो गया? चला गया ना बेटा, टकरा के, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी रेंज में आया ही नहीं, ठीक है।
यहाँ तक आया ही नहीं, ये टकरा के ऊपर चला जाता है, ठीक है। इवन पाई पे क्या करता है, अगर इवन एन पाई होता है, एन पाई पे क्या करेगा, ये टकरा के चला जाएगा एन पाई। आई थिंक समझ में आएगा। एन पाई मतलब जैसे कि यहाँ पे रखा 1 रखा, जीरो रखा तो जीरो देगा, जीरो पे जीरो देता है, 1 पे पाई पे 1 देता है, ठीक है। पाई पे क्या देता है, ये पाई पे जीरो देता है, ठीक है। 2 पाई पे जीरो देता है, 3 पाई पे जीरो देता है, 4 पाई पे जीरो देता है, 5 पाई पे जीरो देता है। इसका मतलब एन पाई पे क्या करेगा, ये एन पाई पे, ठीक है, एन पाई पे टकरा के और चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज में पता लग गया कौन आया, ठीक है। और डोमेन क्या है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। इसका मतलब इसकी डोमेन में कौन नहीं शामिल था, एन पाई। इसकी रेंज में डोमेन में एन पाई शामिल नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, मुझे बताओ ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि जगह जगह ये क्या कर रहा है, ग्राफ टूट रहा है। कंटिन्यूअस, ठीक है, दिखा, ठीक है। ये ग्राफ क्या हुआ, देखो यहाँ टूटा, यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ ना बेटा, ब्रेक, ठीक है। इसका मतलब ये जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूअस था, मतलब ये पूरा डिसकंटिन्यूअस था। लेकिन कोई अंतराल बोले तो अंतराल में तो ये बेटा कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ 0 से पाई अंतराल बोले तो ये कंटिन्यूअस है, टूटा क्या कहीं पे, तो कोई अंतराल बोले तो कंटिन्यूअस है, बाकी ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। इसका पीरियड बताना बेटा क्या होगा, ठीक है, पीरियड बोलना है इसका। दूसरा पीरियड बताओ इसका, पीरियोडिक फंक्शन तो है क्योंकि रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है, ये रहा, मतलब इसको चेक कर लो, बस इसको पकड़ लो, ये लाइन कहाँ पर है, ये 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई, इसका मतलब इसका पीरियड क्या आ गया बेटा, 2 पाई। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है और कहाँ पे है, पीरियड क्या है इसका, 2 पाई। मुझे ये चेक करके बताओ कि ये इवन है या ओड। जैसे आप इसमें क्या कर रहे हो, कोसेक -x रख रहे हो, तो ये क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस बाहर निकाला तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओड फंक्शन, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओड फंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि 2 फंक्शन क्या थे, इवन थे, एक तो कोस और एक सेक, बाकी ये क्या था ये क्या था, ओड फंक्शन, ठीक है। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। डिसकंटिन्यूअस समझ में आएगा, पीरियड समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया और रेंज समझ में आ गई। आई थिंक यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फिर देखता हूँ आगे, यहाँ तक आप कॉपी कर लो, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक। ठीक, अब बात करते हैं बेटा आगे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी करो। और बेटा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख के भेज दिया करो, ताकि मेरे को पता रहे कि बच्चे को कहाँ डाउट था, ठीक है। बाकी मैं कोशिश तो पूरी करी है आपको बेटर तरीके से समझाने की, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सको। उसके बाद आपको लाइक, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है बेटा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देखते हो, ठीक है, और लाइक करते हो, तो इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम बेटर तरीके से आपको शिक्षा दे सकें, बेटर तरीके से आपको चीज़ें सिखा सकें, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद केवल आपके, जैसे होता है ना बेटा कि कई बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ नहीं पाते, ठीक है, गरीब बच्चे होते हैं बेचारे, ठीक है, तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं करा पाते हैं कि कोचिंगों में पैसे खर्च कर सकें। इसलिए क्या किया है हमने, आपके बारे में सोच के ही अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको और आपको कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि बेटा हम आपको पूरी क्लासें प्रोवाइड करवाने की, हर सब्जेक्ट की, लेकिन हाल फिलहाल हम केवल एक मैथ सब्जेक्ट को लेके शुरुआत करें, ताकि बच्चे को मैथ से तो कम से कम डर ना लगे, ठीक है, और कम से कम मैथ में तो वो टॉप कर सके। लेकिन आने वाले वक्त में आपके लिए पूरी क्लासें प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। साइंस की भी लगवा देंगे, इंग्लिश की भी लगवा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर क्लास आपके लिए अवेलेबल करवा सके फ्री में, ठीक है। तो आप प्लीज़ जब तक आप हमारा सहयोग कीजिए और आप जब तक मैथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको मैथ से तो कम से कम कोई डाउट ना रहे, मैथ से तो डर खत्म हो जाए, ठीक है। और पूरा कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ सिखाने की, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, ये हो गया कोसेक का, ठीक है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ 10 का
टेन का तो बिल्कुल आसान है बेटा, अगर आपको साइन कोस का ही आ गया तो बेटा टेन का तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है उसका तो। क्यों? क्योंकि साइन टेन कहाँ से आता है, साइन बेटा कोस से ही आता है। कोट का भी आसान है, ठीक है, तो हम टेन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो ये बताओ कि टेन होता क्या है, जैसे टेन था ये टेन एक्स, तो मेरे को ये बताओ ये लिखते क्या हो, साइन बाई कोस, यही लिखते हो ना बेटा। टेन को क्या लिखते हो, साइन अपॉन कोस, इसका मतलब ये जीरो नहीं बनना चाहिए। जीरो कहाँ बनाता था टेन, मुझे बताओ टेन में जीरो कहाँ बनता था, ओड पाई बाई टू पे बनता था, नहीं बनता था, यानी कि कोस एक्स जीरो जहाँ देगा वहाँ पे ये क्या करेगा, इसको जीरो इनफाइनाइट बना देगा, ठीक है। इसका मतलब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, कोस एक्स जीरो कहाँ पे देता था, ओड पाई बाई टू पे, ठीक है। इसका मतलब ये जीरो बनते ये इनफाइनाइट पहुंचेगा, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओड पाई बाई टू पे इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो मुझे किसकी ज़रूरत है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, डॉट डॉट लाइनें बना रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा पाई टू पाई, थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, हाँ ठीक है, पाई टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, छोटा ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बस आपको समझ में आ जाए, माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, माइनस फोर पाई, ठीक है। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ ये क्या दे रहा था, यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई टू, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे फोर फाइव पाई बाई टू आएगा, छोटे छोटे अक्षर लिख रहा हूँ मैं, सेवन पाई बाई टू, ठीक है, वो इधर चलेंगे, ठीक है, चलेंगे ना बेटा। तो ओड पाई बाई टू पे क्या बना रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से डॉट डॉट बना रहा हूँ, कैसा यहाँ से टकराएगा, ठीक है, ओड पाई बाई टू भी दे रहा है ना बेटा, तो मैं ऐसे डॉट डॉट बना रहा हूँ। ग्राफ छोटा तो होएगा लेकिन मजबूरी है बेटा, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ लाइनें ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कहाँ से ग्राफ उठा कहाँ तक गया, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ छोटी छोटी लाइनें, ठीक है, ताकि आपको दिखेगा, ठीक, छोटी छोटी लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक, थोड़ा सा इधर किसका देता हूँ, पाई, ठीक है, माइनस का, ये आ गया माइनस का थ्री पाई बाई टू, ठीक है, माइनस का थ्री पाई बाई टू, ठीक है, ये आप यहाँ पे आएगा बेटा, थोड़ा सा ग्राफ ना थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, लेकिन कोशिश करो आप समझने की, ठीक है, मैंने तो ये बना दिया है, ठीक है, आप कोशिश करो, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू माइनस का, ठीक है, ये थ्री पाई, ठीक है, ये बना दिया। अब मुझे बताओ ओड पाई बाई टू पे क्या दे रहा था, ये इनफाइनाइट, इसका मतलब ये जीरो था तो ऐसे देगा ये, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट से आया टकराया, ठीक है, ऐसे आया टकराया ये चला गया। ओड पाई बाई जहाँ पे ओड पाई बाई टू आ रहा है वहाँ पे ये इनफाइनाइट दे रहा, ऊपर से आया टकराया चला गया, ऊपर से आया टकराया चला गया, ठीक है, आई थिंक समझ में आया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर से आया टकराया चला गया, ठीक, ओड पाई बाई टू पे ना ध्यान रखना इस बात का, ओड पाई बाई टू पे क्या कर रहा है, ये इनफाइनाइट दे रहा है, आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। देखो ओड पाई बाई टू पे क्या कर रहा है, इनफाइनाइट, इधर माइनस ओड पाई बाई टू पे इनफाइनाइट, उधर थ्री पाई बाई टू पे इनफाइनाइट, पाई बाई टू पे इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है, ये ग्राफ चले जा रहा है। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई कि ओड पाई बाई टू पे बेटा क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसकी डोमेन तो आपको पता, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एक बात तो यहाँ से क्लियर हुआ है कि ये ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। आपको पता है ना डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ, क्योंकि ग्राफ जगह जगह क्या रह रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है ना बेटा, ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ग्राफ कैसा है, टूट रहा है। और पीरियड बताओ इसका क्या है, पीरियड होएगा पाई, देखो पीरियड पाई क्यों हुआ, पाई क्यों हुआ, ये क्या कर रहा है, हर पाई पे क्या कर रहा है, ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, देखो पाई बाई टू, फिर यहाँ पे आया तो थ्री पाई बाई टू में से पाई बाई टू गया तो टू पाई बाई टू, यानी कि पाई बचता है ना, थ्री पाई बाई टू में से पाई बाई टू माइनस हुआ तो कितना बचता है, तो इसका मतलब एक बात तो ये और क्लियर हो गई कि इसकी जो पीरियड होगा पाई होगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी पता लगा डिसकंटिन्यूअस क्यों है, दूसरी बात पीरियड क्यों है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका डोमेन क्या था, डोमेन बताना बेटा, कहाँ से कहाँ तक, पहले रेंज बताओ,
पहले इसकी रेंज बताओ, रेंज में कहाँ से कहाँ तक गया ये। देखो माइनस इनफाइनाइट से आया प्लस इनफाइनाइट निकल गया, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से आया प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब रेंज क्या होगी इसकी आर। इसको ऐसा भी बोल सकते हो आप, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये एक ही बात है, ठीक है। समझ में आया। और डोमेन बोलो इसका, डोमेन में क्या रहेगा बेटा, डोमेन में रहेगा आर में से किसको माइनस करोगे, क्या था ओड पाई बाई टू, ओड पाई बाई टू को माइनस कर दोगे 2n + 1 पाई बाई टू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ओड पाई बाई टू पे क्या दे रहा है बेटा, ये क्या दे रहा था, ओड पाई बाई टू पे ये इनफाइनाइट बना रहा था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या आर का मतलब ये भी होता है, ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब ओड पाई बाई टू पे बेटा क्या दे रहा है, इनफाइनाइट बना रहा था, उसकी वजह से अपन ने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होगी कि डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है, पीरियड क्या रहा, देखो पाई बाई टू था, पाई बाई टू सेम टू सेम ग्राफ, देखो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा बना, फिर यहाँ से ऐसा बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये पाई, इसका जो पीरियड है वो पाई है, ठीक है। डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन हो गया आर में से ओड पाई बाई टू माइनस कर दोगे तो जो भी बचेगा वो डोमेन में बचेगा। रेंज में क्या आ गया, पूरा हर आर पे, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ही क्या दे रहा है, हर वैल्यू दे रहा है। मतलब देखो माइनस इनफाइनाइट से चला और ये चला गया ऊपर तक, ठीक है। इसका मतलब रेंज में तो ये आता है, मैंने बता रखा है डोमेन क्या होता है, जो एक्स एक्स पे फैलता है, और रेंज क्या होती है, जो वाई एक्स पे ग्राफ फैलता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये तो इतना सा छोटा सा था, इसमें ज़्यादा वो नहीं था, आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आगे बात करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ये भी समझ में आएगा। अब देख बात करते हैं लास्ट कोट, ठीक है, उसके बाद अपने ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। कॉपी कर लिया या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए और आप पढ़ सको, ठीक है। तो देखो आगे बात करते हैं कोट की। अब मुझे बताओ कोट किसका था, कोट का ग्राफ, कोट किससे बनता था, कोस बटा साइन से बनता था बेटा, कोट बनता था कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, ठीक है, यही था ना। इसका मतलब अपने को यहाँ पे साइन एक्स बराबर 0 कहाँ देता था, एन पाई पे, एन पाई पे क्या देता था ये बेटा 0, एन पाई पे साइन 0 देता है ना। तो इसका मतलब इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है, माइनस पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई, ठीक है, ठीक है। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वॉइड लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ जो पहले करी थी, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आएगा, 5 पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 आएगा, -3 पाई बाई 2 आएगा, -5 पाई बाई 2 आएगा, -7 पाई बाई 2 आएगा, आएगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये इवन पाई पे क्या देगा, इनफाइनाइट बनाएगा। इवन पाई पे क्या बना रही है, सॉरी एन पाई पे क्या बना रही है, इनफाइनाइट। इसका मतलब जो इसका ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, ऊपर आप चाहो तो ऐसे लाइनें वो ड्रॉ कर सकते हो इसके, ताकि आपको ये भी दिखे कहाँ से ग्राफ आया कहाँ पे चला गया, आप इसको और ड्रॉ कर सकते हो ऐसा, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। टच कराते हुए जाएगा तो आपको एक एक चीज़ दिखेगी, ठीक है, अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। आई थिंक काफ़ी है इतना, तो एक और लाइन बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखो इवन पाई पे क्या दे रही है, सॉरी एन पाई पे क्या दे रही है, एन पाई पे इनफाइनाइट बना रहा था, ठीक है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा उतरा, ऐसे चला, ये चला गया, ठीक है, ये आया, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है, इस तरीके से उतरते हुए आएगा ये, दिखा, ठीक है, ऐसा आया, ऐसा आया, ये टकरा के ये चला गया, ये आया, ये आया, ये चला गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। ग्राफ क्या कर रहा था, एन पाई पे क्या दे रहा था 0, एन पाई पे
जीरो बनाता है, साइन एक्स जीरो बनाएगा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट बना देगा, इसको इनफाइनाइट बनाएगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से, मतलब इनफाइनाइट। देखो E1 पाइप एन पाइप पे क्या दे रहा है ये इनफाइनाइट, ऊपर भी एन पाइप पे इनफाइनाइट, नीचे देखो एन पाइप पे इनफाइनाइट, फिर एन पाइप पे। इसका मतलब एक बात यहाँ से और क्लियर हो गई, जो ग्राफ होएगा वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है ना बेटा, टूटा, तो इसका मतलब यहाँ से ग्राफ। दूसरी बात, इसका जो पीरियड होएगा वो क्या होएगा, पाई। दूसरी बात ये समझ में आ गई। तीसरा, इसका रेंज क्या आएगी, रेंज भी देखो कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से आया नीचे चला गया, नीचे से या ऊपर से कैसे भी मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। तीसरी बात ये हो गया रेंज। डोमेन में बोलो बेटा मैं क्या लिखूँ, डोमेन में क्या लिखूँ, डोमेन में आएगा आर में से आप क्या कर दो, एन पाई माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि एन पाई क्या था, डोमेन में था ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, मेरे सारे ग्राफ करवा दिए हैं, ठीक है। बस अब आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है पूरी मन लगा के। सारे ग्राफ अगर आपको आते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें बेटा बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ग्राफ नहीं सीखते हो तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये आपके सारे ग्राफ हो चुके हैं, ठीक है, किस किस की, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब आपको थोड़ा सा इन ग्राफों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से आ जाए, ठीक है। और बेटा पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, और थोड़ा मेहनत करो ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। अदरवाइज़ फिर आपको पता है ना, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बेटा आपके माँ बाप होते हैं ना बेटा, कोई सपना लेके आपके लिए आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका कोई सपना है कि आप पढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और डोमेन लिख दिया, रेंज लिख दिया, ठीक है, बाकी आप कॉपी कर लीजिए। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिएगा।